हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं ऊपर, बीजीय सर्वसमीकाएँ एवं उनके प्रयोग, अलजेब्रिक आइडेंटिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बीजीय सर्वसमीकाओं के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं 10 सर्वसमीकाओं का अध्ययन कराऊंगा और बारी बारी से उनके प्रयोग को भी हम लोग देखते चलेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि बीजीय सर्वसमीकाएं आखिर होती क्या हैं। तो बीजीय सर्वसमीका एक बीजीय समीकरण होती है जो कि चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो जो बीजीय सर्वसमीका होगी उसमें चर उपस्थित होंगे, 2 होंगे या फिर 3 होंगे। तो उन सर्वसमीकाओं में जो चर होंगे, उन चरों के जो भी मान रखेंगे, उन सभी मानों के लिए वो समीकरण सत्य होगा। या अब देखो, यहाँ पे 4 सर्वसमीकाएं मैंने लिखी हैं, जिसमें पहला है यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो, मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये एक प्रकार से चारों जो हैं सर्वसमीकाएं हैं। और जो x माइनस वाई हो, जैसे यहाँ पे प्लस जो होता है वो यदि माइनस में हो और दोनों का होल स्क्वायर हो, तो वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ क्या होता है, जो 2xy यहाँ पे प्लस में होता है वही यहाँ पे माइनस में हो जाता है। यहाँ पे ध्यान से इसकी तुलना करेंगे तो देखेंगे, जो यदि प्लस है तो सभी प्लस धनात्मक हैं, और यहाँ पे माइनस हो गया है, वाई वाला माइनस हो गया है, तो जो बीच वाला पद है वो माइनस में आ जाता है। देखो यहाँ पे अब एक सर्वसमीका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इस रूप में कोई लिखा हो कुछ, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, यहाँ पे गुणा का चिन्ह हुआ, और एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखो, ये है एक्स प्लस ए और गुणते एक्स प्लस बी। यहाँ पे a और b जो है कोई संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या। तो यदि ऐसे दिया हुआ हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू, यानी कि गुणा x प्लस a इंटू बी। इस रूप में इसको लिख सकते हैं। अब देखो, कुछ उदाहरण के द्वारा इन चारों सर्वसमीकाओं के प्रयोग को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो एक उदाहरण दिया हो कि x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में दिया हो x प्लस 3, ऐसे दिया हो, और इनका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक, तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जो सर्वसमीकाएं होती हैं वो गुणनफल और गुणनखंड, इन्हीं दोनों को सरल करने में प्रयोग की जाती हैं। तो हम लोग देखेंगे इस सर्वसमीका का प्रयोग करके कि इसका गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे x प्लस 3 इसमें भी है और x प्लस 3 इसमें भी है, यानी कि दोनों समान है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 के स्क्वायर। आप लोग पढ़ चुके हैं कि यदि दो संख्याएं समान हो, जैसे 3 गुणते 3, तो इसको हम लोग लिखते थे 3 और 2 हैं तो ऊपर हम लोग घात के रूप में 2 बैठा देते थे। ऐसे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी जो बहुपद है x प्लस 3, इसका गुणा हुआ है सेम उसी बहुपद से, यानी x प्लस 3 से, तो उसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर। तो वही लिखा गया है। अब देखो, कहीं न कहीं जो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये हम लोग पहली सर्वसमीका से तुलना करें तो उससे उसके ऊपर बैठ रहा। तो क्या करेंगे, हम लोग पहली सर्वसमीका लगा के हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। चूँकि y की जगह क्या है, y की जगह यहाँ पे 3 है, देख रहे हो। y की जगह जो पहली सर्वसमीका ऊपर दिख रही है, उसमें जहाँ y है वहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक, बात क्लियर हुई। तो हम लोग लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणते x गुणते y, और चूँकि y क्या है, 3 है, तो 3 होगा, और प्लस y का स्क्वायर
जो सर्वसमीका में दिख रहा, तो y की जगह तो पे यहाँ पे तो 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का 3 में गुणा होगा, और x में गुणा नहीं होगा क्योंकि ये चर है और ये दोनों अचर हैं, तो अचर अचर का गुणा हो जाएगा, 2 3 6 और x को इसी तरह लिख लेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9। तो इस प्रकार से ये गुणा हो गया। कैसे? सर्वसमीका के प्रयोग से। इसमें कौन सा सर्वसमीका लगा है? इसमें लगा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग 10 सर्वसमीका पढ़ेंगे तो उनको पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में उसको कंठस्थ कर लेंगे, ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया हो उसको सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन मान लो दे दिया हमें कि हमें सीधा गुणा न करके हम लोगों को सर्वसमीका के प्रयोग से 106 गुणते 105 का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक, कि ये क्या होगा? हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, इसकी सर्वसमीका की सहायता से हम लोग गुणा देखेंगे। देखो, पहले क्या करते हैं कि इनको किसी सर्वसमीका के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। इनको जो दिया हुआ है 106 और 105, तो इनको सर्वसमीका के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। तो इनको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस 6, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, और 105 को लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस 5 लिखा जा सकता है। अब देखो, इसकी तुलना ऊपर दिए हुए सर्वसमीकाओं से करें तो हम लोग देखेंगे कि कहीं न कहीं जो x प्लस a और गुणते x प्लस b है उसके रूप में है। x प्लस a गुणते x प्लस b के रूप में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो, जो x है, x के जगह 100 है और a की जगह 6 है। यहाँ पे x के जगह 100 तो है ही, और b की जगह 5 है। तो यदि हम लोग इसकी तुलना इस सर्वसमीका से करें तो वही प्राप्त हो रहा। तो इसको हम लोग लिखते थे एक्स स्क्वायर, ऊपर लिखा हुआ है, प्लस a प्लस b का ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए बी, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी इस रूप में लिख लेंगे। तो कैसे होगा आगे देखते हैं। 100 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 और गुणते 100, जो x है वो 100 है, और प्लस 6 गुणते 5, इसी रूप में लिखा गया है। देख लो आप लोग, कंपेयर करने पे, इसकी तुलना इससे करने पे x के जगह 100 आ रहा, a के जगह 6 आ रहा, b के जगह 5 आ रहा। तो वैसे ही हम लोग लिखे हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ कि यदि 10 के घात पे या फिर 100 के घात पे कुछ हो, कोई संख्या हो, मान लो 10 के घात पे 5 हो, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 पे 5 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 10 के घाते 5। यदि 100 पे घाते 4 हो, ठीक, 100 पे घात 4 हो, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो इस 2 जीरो के हम लोग 4 करेंगे। कितने? 2 जीरो 4 बार लिखेंगे, यानी 2 जीरो 1 बार, 2 जीरो 2 बार, 2 जीरो 3 बार, 2 जीरो 4 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 100 के घाते 4। इसी तरीके से यदि 100 के घाते 2 है तो इसको हम लोग पहले 1 लिखेंगे। अब चूंकि 2 जीरो है, और तो 2 जीरो कितनी बार, 2 बार, तो 2 जीरो 2 बार, ये हो गया 100 का स्क्वायर। अब प्लस ये ब्रैकेट में जो है उसको हल करेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, और 11 का गुणा होगा 100 में, प्लस ये गुणा है 6 5 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10,000 प्लस ये होगा 1100 हो जाएगा। 11 का 100 में गुणा करेंगे तो 1100 होगा, और प्लस 30, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11,130। तो इस तरीके से सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका गुणा किया जाता है। अब देखो, यदि एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो दिया हो गुणनखंड ज्ञात करना है उसका, 49a²
प्लस 70ab प्लस 25b²। इस जब ऐसे लिखा हो कहीं पे और गुणनखंड ज्ञात करना हो तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और जो हम लोग सर्वसमीका अपने दिमाग में कंठस्थ कर रखे हैं उनमें से सभी सर्वसमीकाओं से इसकी तुलना करेंगे तो कोई एक सर्वसमीका जरूर होगी जो इससे सेम होगी। तो यदि हम लोग देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पहली सर्वसमीका की तरह दिख रहा है। x² यहाँ पे a² के रूप में है, 2xy ये 2ab के रूप में है, y² ये b² के रूप में है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इसमें x और y बनाएंगे, x और y फाइंड करेंगे कि x क्या होगा y क्या होगा। तो इस देखो यहाँ पे 49a², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7a² लिख सकते हैं कि नहीं, 7a का होल स्क्वायर ये 49 इस a² के बराबर होगा। इसी तरीके से जो 25b² है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। अब मिडिल वाले को देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणते 7a गुणते 5b, 2 7 14 और 14 5 70 और a का b में गुणा हुआ तो a b होगा। तो इसको इस रूप में लिखे हैं। तो यहाँ पे जब इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे तो ये कहीं ना कहीं a² प्लस 2xy प्लस y² इस रूप में दिख रहा, ये जो समीकरण है। तो ये तो समझाने के लिए बताया है मैंने। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस इसको हम लोग लिख रहे थे 2 गुणते 7a गुणते 5b और प्लस 5b का होल स्क्वायर, इस रूप में लिख रहे थे। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 7a है और y की जगह 5b है। तो ये कहीं ना कहीं x प्लस y का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा। इसको लिखेंगे 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। किसके अनुसार, x प्लस y का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x² प्लस 2xy प्लस by², इस रूप में होता है। तो इसी को लिखा गया है इस रूप में, ठीक। अब इसको हम लोग लिख देंगे 7a प्लस 5b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 7a प्लस 5b। तो ये हो जाएगा उसका गुणनखंड। हमें यदि गुणनखंड ज्ञात करना हो तो उसमें हम लोग सर्वसमीका को देखेंगे, उसमें सर्वसमीका को ढूंढेंगे कि इसमें कौन सी सर्वसमीका अप्लाई हो रही है। पहला काम ये होगा। अब चलो हम लोग अगली कुछ सर्वसमीकाओं पर ध्यान देते हैं। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को अगली 4 सर्वसमीकाएँ दिख रही हैं, जिसमें पहली है x प्लस वाई के होल क्यूब, यानी x प्लस वाई का होल घात 3 हो तो उस सर्वसमीका को हम लोग लिखते हैं x के घाते 3 प्लस y के घाते 3 प्लस 3xy और गुणते ब्रैकेट में होगा x प्लस वाई। इसको एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। अब दूसरी है, अगली है x माइनस वाई का होल क्यूब। जहाँ पे यहाँ पे प्लस था, यदि वहाँ पे माइनस हो तो उसको क्या करेंगे, जहाँ पे इसमें सब प्लस है वहाँ पे सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो ध्यान से, x प्लस वाई का क्यूब कर रहे थे तो सब प्लस था, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। यदि यहाँ पे x माइनस वाई का क्यूब हो जाए, माइनस हो जाए, तो यहाँ पे होगा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब देखो ये जो 7वीं सर्वसमीका है वो है x के घाते 3 प्लस y के घाते 3 हो, इस रूप में हो। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस xy प्लस y²। यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे हुआ है माइनस, ये बात ध्यान में रखना।
और यदि x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब हो तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस है तो ये प्लस है, ये बात आप लोग केयर करना। तो ये 4 सर्व समीकरणाएँ और अगली हैं। अब इन चारों सर्व समीकरणों का हम लोग प्रयोग देखते हैं। मान लो एक उदाहरण लेते हैं कि हमें 104 का घन निकालना है। जब इसमें सर्व समीकरण अप्लाई करेंगे तो जो 104 है उसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल क्यूब। चूँकि यहाँ पे 100 प्लस 4 इसलिए किया गया है क्योंकि 100 का घन हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसका हल हम लोग लिखेंगे तो ये सर्व समीकरण का अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस रूप में बन जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब। ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग सर्व समीकरण अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x के जगह क्या है 100 है और y की जगह क्या है 4 है। तो हम लोग लिखेंगे 100 के घाते 3 प्लस 4 के घाते 3 प्लस 3 गुणते x यानी कि 100 गुणते y यानी कि 4 और ब्रैकेट में 100 प्लस 4 ये होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो जब हम लोग 100 का क्यू करेंगे तो मैंने अभी पीछे ही बताया कि जितने पहले 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 शून्य हैं तो 2 शून्य कितनी बार, जितना घात रहेगा उतनी बार। तो 2 शून्य 3 बार, तो 1 बार 2 शून्य, 2 बार 2 शून्य, 3 बार 2 शून्य, ये हो गया 100 का क्यूब। अब 4 का क्यूब करेंगे यानी 4 के घाते 3 होगा तो वो होगा 64 प्लस। अब देखो जब 3 का 4 में गुणा करेंगे तो होगा 12 और 12 का जब 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1200। और यहाँ पे चूँकि ब्रैकेट है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो ये 100 प्लस 4 यानी कि 104 जो कि ऊपर दिया हुआ जिसका हमें निकालना है वो आता है। अब जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, इतना प्लस 64 प्लस, अब 12 का इसमें गुणा करेंगे, 0 को छोड़ देंगे, 12 का 4 में गुणा होगा तो 12 चौक 48 को 8 हाथ में लगा 4 और 12 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 4 जो हासिल था उसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो 2 0 यहाँ पे है ना तो 2 0 यहाँ पे आगे बढ़ा दो तो ये गुणा हो गया। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 11,24,864, तो ये हो गया 104 का क्यूब। बात समझ में आ रही है कैसे यहाँ पे जो अप्लाई किया गया है x प्लस वाई का घाते 3। यदि यहीं पे जो संख्या 104 है यही संख्या 104 से कम होके कहीं यहाँ पे 99 होती यानी 99 का क्यूब होता या फिर 95 का क्यूब होता तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 99 को लिखते हैं हम लोग 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 99 होगा और इसका क्यूब। तो हम लोग इसमें अप्लाई करते x माइनस वाई का क्यूब। देखो x माइनस वाई का क्यूब, ये वाली सर्व समीकरण अप्लाई होती और यहाँ पे भी 95 का क्यूब होता तो वो होता 100 माइनस 5 का क्यूब, ये होता 100 माइनस 5 95 होता है तो इसको लिखते तो ये होता x माइनस वाई का क्यूब इस रूप में। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट की 2 सर्व समीकरण हैं वो इस प्रकार हैं कि यदि इसमें 3 चर दिए हुए हों x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई का और वाई जेड का और जेड एक्स का मल्टीप्लाई हुआ है और उसके साथ 2 का गुणा हुआ है तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई सर्व समीकरण इस रूप में दी हो
एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो इसके प्रयोग को हम लोग देखें तो कहता है क्वेश्चन कि हमें गुणनखंड ज्ञात करना है किसका, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी हम लोग सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे और इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कहीं ना कहीं इस रूप में लिखा हुआ है कि जो ये सर्वसमीका अप्लाई हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस रूप में है ना, ये 2 के मल्टीप्लाई में है। ये देखो एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले सर्वसमीका के रूप में हमें दिख रहा है। तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, इसमें जो तीनों चर हैं उसको फाइंड करेंगे कि कैसे होगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये तीनों चर प्राप्त हो जाएं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माजरा ये है कि y के स्क्वायर को हम लोग माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। अब देखो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा, प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो है माइनस 4xy है, इसको हम लोग लिखेंगे प्लस, ठीक, 2 गुणते 2x, ठीक, इंटू माइनस वाई, 2 गुणते 2x गुणते माइनस वाई। अब देखो ये जो यहाँ पे जो हम लोग सर्वसमीका में y दिख रहा है वो यहाँ पे माइनस वाई है। अब ये 2x, x के जगह 2x दिख रहा और ये 2 का मल्टीप्लाई तो हुआ ही है। अब देखो ये वाला पद है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस 2 है तो 2 को रहने दो और y को लिखो माइनस वाई और z को लिखो z, ठीक, प्लस इस वाले पद को लिखो 2 गुणते 2x और गुणते z। इस रूप में हम लोग बना लिए। अब देखो माइनस वाई इसलिए लिखा गया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है, ये माइनस आया है वो y के पद में आया है, y वाले जितने पद हैं उसमें माइनस आया है, इसलिए y को माइनस लिया गया है। यदि z वाला पद भी माइनस होता तो हम लोग z को भी माइनस लेते, ऐसा कुछ देखते हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड का प्रयोग करना है और इसको इस रूप में लिखना है। तो यहाँ पे जब इस रूप में लिख लेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, जो x है उसके जगह क्या है, उसके जगह है 2x और जो y है उसके जगह है माइनस वाई और जो z है उसके जगह तो z ही है। देख रहे हो आप लोग, ऊपर वाले सर्वसमीका से तुलना करेंगे तो x के जगह 2x दिख रहा, y के जगह माइनस वाई दिख रहा, z के जगह z दिख रहा। तो ये कहीं ना कहीं इस रूप में बन गया ऊपर वाले जो सर्वसमीका है कि ये देखो 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 गुणते 2x गुणते माइनस वाई प्लस 2 गुणते माइनस वाई गुणते z प्लस 2 गुणते 2x प्लस z गुणते z, इस रूप में होए। तो अब इसको हम लोग इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो x के जगह 2x है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x और y की जगह माइनस वाई है तो माइनस वाई और z की जगह z है तो प्लस z और इसका स्क्वायर। इस रूप को इस रूप में कन्वर्ट किया गया। अब इसको हम लोग लिख देंगे 2x माइनस वाई प्लस z, एक ब्रैकेट में यही संख्या फिर से
एक ब्रैकेट में यही फिर से लिख देंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड, तो ये हो गया उसका गुणनखंड। यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपने माइंड का प्रयोग करना है और इसको सर्वसमीका के रूप में बनाना है। जो ऊपर दिया होगा गुणनखंड करने के लिए, उस क्वेश्चन को हमें सर्वसमीका के रूप में बनाना होगा। यहीं पे थोड़ा सा अपने माइंड का प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से ये 10 सर्वसमीकाएँ हैं। आप इन 10 सर्वसमीकाओं को अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लोगों को अप्लाई करने में आसानी होगी। तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।